हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने छोटे से परिवार में। आज हम फाइनली आप लोग के लिए क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर, जो वास्तविक संख्या, उस वास्तविक संख्या से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल में से कुछ एग्जाम्पल इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे, कुछ एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से कराएंगे। जो इस एग्जाम्पल कराएंगे वो एग्जाम्पल आपके बेसिक और बिहार वर्ड से रिलेटेड आपका एग्जाम्पल होगा। अगर आप पिछला वाला वीडियो भी नहीं देखें जिसमें से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ सारे जानकारी भी दिए गए हैं, वह जाकर फाइनली आप वीडियो को देख लीजिए। सारे के सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फाइनली हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप शुरू से लेकर लास्ट इस वीडियो के माध्यम से बने रहिए। जैसे क्वेश्चन आप स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, कह रहा है कि 4052 आपका और 12576 का एचसीएफ क्या करना है और किस विधि से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो हम आपको बताए थे कि विभाजन एल्गोरिथम का आपको प्रमेय बताए थे। जो आपका प्रमेय 1 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर हम सोल्व करते हैं। जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको हम बताए थे, आगे आपको निकालना है यहाँ पर कि 4052 है एंड आपका 12576 है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम आपको बताए थे इसका फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर बताए थे। ये आपका क्या है, एल्गोरिथम विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय है, जिसमें से एक क्या है बड़ी संख्या है, बी क्या है छोटी संख्या है। ए क्या है बड़ी संख्या, बी क्या है छोटी संख्या, और क्यू क्या है, तो क्यू ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कराना, माना ऐसी संख्या से गुना कराना है या इसके और इसके लगभग आ जाए या इससे छोटा आ जाए या इसके बराबर आ जाए। अब देखिए आर वैसी संख्या है जो क्या सक्सेसफुल है कि मतलब इससे जोड़ने पर इसके बराबर हो जाए। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मतलब ए का मान लेना है तो इस दोनों में से बड़ी संख्या लेंगे। तो बड़ी संख्या क्या है, तो 12576 है बड़ी संख्या। अब देखिए बी का मान लेना है छोटी संख्या जो आपका 4552 है। अब देखिए अब आपका गुना करना है, वैसी संख्या से गुना करना है, इसके बराबर आ जाए या इसके लगभग आ जाए। अब देखिए यहाँ पर अगर आप 2 से गुना करें तो 4 दूनी 8 होगा, 12000 है, 8000 आ जाएगा। 3 से गुना करिएगा तो 4 3 12, 12000 लगभग इसके आ जाएगा। अगर हम यहाँ से 3 से गुना कर देते हैं 3 से, तो इसमें ऐसी संख्या से जोड़े कि इसके बराबर आ जाए। तो सिंपली आप क्या कीजिए, जैसे इस संख्या से आप अगर गुना कराए हैं 4052 में 3 से गुना करा तो देखिए कितना आया है, 3 दूनी 6, 5 3 15 और 4 3 12, 12156 आपका फाइनल आया है। और टोटल संख्या कितना है जी, तो 12576 आपकी टोटल संख्या आया कितना है, 12156 आया है। इसमें से फाइनली आप घटा दीजिए। घटाने पर क्या आएगा, यहाँ से 2 आपका हो जाएगा, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, मतलब 420 आपका फाइनली आ जाएगा। तो क्या होगा, 420 आपका शेषफल हो जाएगा जो आर का मान होगा। अब देखिए इसमें से बी आगे आपका आगे आएगा, आर आपका इसके सामने आएगा। देखिए बी आपके आएगा पहले आएगा 4052 बराबर, इसमें से आर क्या है 420, वैसी संख्या से मल्टीप्लाई कराएं, इसके क्या हो जाए बराबर हो जाए। तो देखिएगा यहाँ पर अगर यहाँ से 9 से करते हैं 9 चुका 36 और यहाँ से कराइएगा तो इसके लगभग आपके सामने आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर हम कराते हैं 420, यहाँ से 9 से क्या कराते हैं गुना कराते हैं, 0 9 दूनी 18, 1 9 चुका 36, 1 37, 3780 आपका आ जाएगा। और अब देखिए यहाँ पर कट कितना है, 3780 आया है और टोटल कितना है, तो 4052 है। टोटल कितना है 4052 है। इसमें संख्या को घटा देना है। अब देखिए टोटल संख्या कितना है 4052 है और आया संख्या कितना है 37800 आपका आया है। अब देखिए इसमें से घटा दीजिए, 2 आपका हो जाएगा और यहाँ देखिए 5 यहाँ पर हाथ से लीजिएगा तो 15 हो जाएगा। 15 में से 8 गया 7 बचेगा, यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 2 गया, यहाँ पर कितना होगा 7 गया 2 हो जाएगा, 772 आपका फाइनली आ जाएगा। कितना आएगा 772। और कितने मर्त में किए हैं, तो 9 मर्त में, और जोड़ेंगे कितने 272 जोड़ेंगे। अब देखिए 420 आपका सामने आएगा, कितना आएगा 420 आपका सामने आएगा। अब देखिए और यहाँ पर आर का मान कितना है 272 और गुना कितने संख्या से कराना था। अब देखिए यहाँ पर 2 से गुना करें तब कितना होगा, ज़्यादा हो जाएगा, 420 से ज़्यादा हो जाएगा। 1 से गुना होगा, कितने 1 से गुना होगा। अब देखिए आपका टोटल कितना है 420 से टोटल, और संख्या कितना है 272 आपका संख्या है। इसमें से माइनस कर दीजिए, 10 में से 8 घटाइएगा 2, 10 में से 2 घटाइएगा आपका 8 हो जाएगा। यहाँ पर 1 बचा, यहाँ से घटाइएगा तो आपका 4 बचेगा, 48 आपका आएगा। कितना आएगा 48 आपका फाइनली आएगा।
आपका 48 आएगा। और यहाँ से देखिएगा एक यहाँ से घटाइएगा तो कितना है 1 यहाँ 3 3 में से 148 आपका फाइनली आएगा। अब देखिए 272 आपका क्या होगा आगे आएगा, मतलब ए का मान हो जाएगा और 148 बी के जगह पर आएगा। वैसी संख्या से गुना कराना है या इसके लगभग इससे छोटा आ जाए। अब देखिए यहाँ से 1 से गुना कराइएगा तो इसके लगभग आ जाएगा 148 आपका आ जाएगा। टोटल संख्या कितना है 272 है। 148 माइनस कीजिएगा, क्या जी 148 माइनस कीजिएगा। 12 में से 8 कटिएगा तो कितना होगा 4 हो जाएगा, यहाँ 6 बच जाएगा और 6 में से आप 4 घटाइएगा 2 बचेगा, यहाँ से 124 आपका फाइनली आ जाएगा। प्लस में 124 आपका आ जाएगा। अब देखिए 148 ए का मान हो जाएगा 124, वैसी संख्या 1 से गुना कराइएगा और प्लस में आप 24 जोड़ दीजिएगा, आपका मान आ जाएगा। टोटल इसके बराबर हो जाएगा। अब क्या आएगा 124 बराबर आपका 24 हो जाएगा। अगर आप यहाँ से गुना कराइएगा, अगर 5 से गए तो 5 का 20 और यहाँ से 100 के 120 के लगभग आएगा। अगर यहाँ से 5 से गुना कराइएगा तो कितना होगा 24 में अगर 5 यहाँ से गुना करा दीजिएगा तो 5 का 20, 5 दूनी 10 तो 12, 120 के लगभग आएगा। और 120 में आप अगर 24 जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा 100 पर 4 जोड़ दीजिएगा, 4 आप जोड़िएगा। अब देखिए 24 आपका आगे आ जाएगा ए का और आर का इसका मान हो जाएगा बी का हो जाएगा 6 + 0, मतलब चूंकि आपका एस आपका 4052 और 12576 का एससीएफ क्या आ जाएगा 4 आपका फाइनली आपका आ जाएगा, 4 फाइनली आ जाएगा। इस प्रकार से 1 नंबर क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इसे आप लिख चुके होंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका इजीली क्वेश्चन है, सोल्व प्रूव करने वाला दर्शाने वाला क्वेश्चन है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है आपका दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। सिंपली आपका क्वेश्चन इजीली आपका क्वेश्चन है। जैसे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर हम सोल्व करते हैं। 2 नंबर को सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको ए आपको है जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपका ए बराबर BQ + R है, उसमें से ए आपका कोई मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए। यहाँ पर मानिए कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तो ए बराबर धनात्मक पूर्णांक है तो बी बराबर क्या हो जाएगा जी 2 हो जाएगा, बी बराबर 2 हो जाएगा। अब देखिए यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम का प्रमेय है तो ए बराबर BQ + R है, ए बराबर BQ + R है, जिसमें से आपका R यहाँ पर क्या होगा, जहाँ लिख सकते हैं जहाँ R बराबर 0 1 2 होगा, 2 तक लेना है तो आपका 1 और 2 हो जाएगा, 0 और 1 होगा। और देखिए जो आपका R का मान है 0 और 1 आपका R का मान है, इस R का मान क्या कीजिए बाकी से एक एक रख कर इस इक्वेशन में आप रख कर सोल्व कीजिए। जैसे आप यहाँ पर जब लिख सकते हैं R बराबर 0 रखने पर तो R बराबर 0 रखने पर तो A बराबर आपका BQ + 0 होगा और B का मान क्या है तो आपका यहाँ पर सिंपली आप लिख दीजिए, इक्वेशन लिखिए। अब देखिए A बराबर B का मान 2 है, 2Q + 0। अब देखिए A बराबर क्या आ गया 2Q आ गया, 2Q। इस 2Q क्या है तो एक सम संख्या है, क्या है एक सम संख्या है, क्या है सम संख्या है। अब देखिए अगेन आप लीजिए R बराबर 1 रखने पर अब R बराबर 1 रखने पर तो A बराबर आपका 2Q + R है, 2Q + R है। यहाँ पर देखिए A बराबर आप यहाँ पर भी रख सकते हैं 2Q + R होगा A बराबर। अब देखिए यहाँ से A बराबर 2Q + R का मान क्या है तो 1 है, क्या है 1 है। तो यहाँ पर 2Q + 1 यह क्या है तो एक सम संख्या है, क्या है एक सम संख्या आप प्लस में 1 क्या है तो एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो सम और विषम आप जोड़िएगा तो क्या होगा तो विषम तो होगा, विषम संख्या होगा।
अब देखिए यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि यहाँ पर 2 क्यूब क्या है तो सम संख्या, यह क्या है एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अतः धनात्मक, यहाँ पर क्वेश्चन आपका कर रहा है क्या कर रहा है जी, तो धनात्मक विषम पूर्णांक कर रहा है। तो चूंकि अतः या धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 2 क्यूब प्लस 1 के रूप का होगा, के रूप का होगा। आपका ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। सिंपली आपका क्वेश्चन है, आप कह सकते हैं जैसे यहाँ पर r का मान लीजिएगा, r का मान 0 लिखिएगा, 1 लीजिएगा, तो आपका फाइनली क्या होगा, सम संख्या आ गया, एक विषम संख्या आ गया। तो यहाँ से अतः धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा, 2 क्यूब प्लस 1 के रूप का होगा। सिंपली है। अब देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पर सोल्व कर देते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, स्क्रीन बोर्ड पर कर रहा है क्वेश्चन, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होगा, जहाँ q बराबर क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। तो आप यहाँ पर मान लीजिए कि माना कि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक है तो b बराबर क्या होगा, 4 होगा, b बराबर 4 हो जाएगा। तो यूक्लिड वाले एल्गोरिथम के प्रमेय से क्या होगा जी, तो a बराबर b क्यूब प्लस r होगा, और जिसमें से a बराबर क्या है, b का मान 4 है और q प्लस r होगा। ये आपका क्या होगा, समीकरण के रूप में आपका बन गया। जहां आप देख सकते हैं, जहां r बराबर 0, 1, 2 और 3, r बराबर 0, 1, 2, 3 होगा। अब देखिए आप क्या कीजिए, इस r का मान आप एक एक रख कर क्वेश्चन में रख कर आप सोल्व कीजिए। जैसे यहाँ पर लिखिएगा, जब r बराबर 0 लेने पर या रखने पर, तो r बराबर 0 लीजिएगा, तो a बराबर आपका 4q प्लस 0 लीजिएगा r का मान, तो ये आपका क्या हो जाएगा, a बराबर 4q आपका फाइनल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और ये जो 4q है तो क्या है, एक सम संख्या, क्या है, एक सम संख्या है, सम संख्या है। अब देखिए, अब r का मान a लेने पर, r का मान 1 रखने पर, तो r का मान 1 रखिएगा तो 4q प्लस r है, जो यहाँ पर r का मान क्या लिखिएगा, तो 1 रखिएगा। क्या रखिएगा, 1 रखिएगा। अब देखिए ये जो 4q है तो क्या है, एक सम संख्या है। क्या है, एक सम संख्या है। और जो वहाँ पर 1 है तो 1 क्या है, एक विषम है। क्या है, विषम है। ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा जी, तो विषम संख्या हो जाएगी कि नहीं, विषम संख्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। अब देखिए, अब r बराबर 2 लेने पर, r बराबर 2 लेने पर, तो ये r बराबर 2 लीजिएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4q प्लस 2 हो जाएगा, 4q प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पर या आप r का मान अगर रख लीजिए, अब रखिए मान यहाँ पर 4q प्लस में 2 हो जाएगा। ये 4 क्या है, तो सम है। क्या है, सम है। अब देखिए प्लस में 2 क्या है, तो विषम, मतलब ये 2 भी क्या है, तो सम है। क्या है, सम है। 2 भी क्या है, सम है। और सम ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, सम संख्या होगा कि नहीं, सम संख्या होगा, सम संख्या है, सम संख्या है। अब देखिए, अब r बराबर अगर आप 3 लेते हैं, r बराबर 3 लेने पर, तो a बराबर क्या होगा, 4q प्लस 3 हो जाएगा। और यहाँ पर यह r का मान आगे लिख दीजिए। अब देखिए a बराबर का क्या हो जाएगा, 4q प्लस में 3 हो जाएगा। और जो यहाँ पर 4 क्या है, तो एक क्या है, सम है। क्या है, सम है। अब प्लस में 3 क्या है, तो विषम है। क्या है, विषम है। और यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा तो क्या होगा, विषम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, विषम संख्या होगा, विषम संख्या होगा। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा, आपका सिद्ध हो गया। जैसे यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अतः धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है जी, तो आपका धनात्मक विषम पूर्णांक उसके रूप का होगा। जैसे यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अतः, यहाँ पर चूंकि अतः धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक, तो यह आप देखिएगा तो ये आपका क्या होगा, सम है।
यह क्या एक विषम है, क्या है विषम है, और एक विषम यहाँ पर भी है, क्या है एक विषम यहाँ पर भी है। तो आप कह सकते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 तथा 4q + 3 के रूप का होगा, 3 के रूप का होगा होगा। इस प्रकार से क्या होगा, सोल्व हो जाएगा, इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। इसे आप लिखिए, फिर मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। चलिए आप लिख चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बनाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन एक और बनाते हैं, एग्जाम्पल का 4 नंबर, एग्जाम्पल का 4 नंबर क्वेश्चन को, एग्जाम्पल का 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन कर रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरी बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सिंपली आप क्या कीजिए, यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय है उस प्रमेय से आप एचसीएफ निकाल दीजिए। क्या कीजिए जी, एचसीएफ निकाल दीजिए। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, जैसे 2 आपका है काजू का है, एक काजू का 420 है और एक क्या है 130 आपका बादाम का है, बादाम का। और इस दोनों का क्या कीजिए, तो दोनों का एक एचसीएफ निकाल दीजिए। किसका एचसीएफ निकाल दीजिए, तो किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप क्या कीजिए, एचसीएफ आप फाइंड निकाल दीजिए। तो चलिए इसका एचसीएफ निकालते हैं। जैसे यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय होता है ए बराबर BQ + R होता है। अब देखिए जो यहाँ पर ए क्या है तो बड़ी संख्या है, बी क्या है तो छोटी संख्या, तो इस दोनों में से ए का मान क्या होगा, तो 420 होगा। अच्छा, बी क्या होगा 130 होगा। अच्छा, अब क्यू का मान लेना है, तो क्यू का मान वैसी संख्या लेना है या इसके बराबर है, इससे छोटा आ जाए। अब देखिए इसे अगर क्या करते हैं, अगर 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, गुना कराते हैं, तो इससे छोटा आ जाएगा, छोटा आ जाएगा नहीं, तो 3 39 390 हो जाएगा। और 300 420 यहाँ पर, तो इसको 30 अगर ऐड कर दीजिएगा तो 420 आपका फाइनल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखिए इसमें से बी आपका क्या होगा, आगे आ जाएगा, बी आगे आ जाएगा, 130 हो जाएगा। जो आर का मान है यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऐसी संख्या से गुना करना है, इसके छोटा कर दे या बराबर कर दे। तो अगर यहाँ से अगर 4 से गुना कर दीजिएगा तो 120 इसके लगभग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो 120 इसके लगभग आएगा, तो 120 आ गया। तो इसमें से अगर 10 अगर ऐड कर दीजिएगा और सिस्पल के रूप में, तो क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 10 ऐड कर दीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे बी आपका क्या होगा, आगे आ जाएगा बराबर, जो यहाँ पर आर है शेष के रूप में आगे का बी के रूप में आएगा। अब देखिए गुना और ऐसी संख्या से 3 से गुना हो जाएगा तो इसके रूप में हो जाएगा, बराबर हो गया। अब प्लस में 0 क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो चूंकि, तो आप यहाँ से पढ़िए, चूंकि एचसीएफ 420 और 130 का क्या होगा जी, तो 10 आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा, क्या होगा, एचसीएफ होगा। और क्वेश्चन में आपका क्या कहना है कि प्रत्येक ढेरी में कितने बर्फियां रखी जा सकती है, तो प्रत्येक बर्फी में आप 10-10 कर ढेरी रखी जा सकती है। कितने, प्रत्येक बर्फी में आप लिख सकते हैं, चूंकि प्रत्येक बर्फी में 10-10 ढेरी रखी जा सकती है, रखी जा सकती है। इस प्रकार से आपका क्या होगा, आपका फाइनली आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपका 1 से लेकर 4 लेकर आप इजीली क्वेश्चन को फाइनली आप सोल्व कर सकते हैं। ये आपका क्या होगा, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। तो चलिए ये वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन दबा दे। बेल आइकन दबाने से फायदा यह होगा कि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ आप तक तुरंत पहुंच जाएगा, आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी प्रकार के और भी वीडियो लेते आएंगे। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट की भी जानकारी नहीं लिए हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी नहीं होगी तब क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत हो सकता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।